टाइप 1 डायबिटीज लोग नाम से ही डरते हैं, लेकिन इसे नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो लोग करते हैं। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोस होते हैं बचपन में, तो पेरेंट्स को भी डर लगता है। और किस तरीके से ये जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, इससे पूरी जिंदगी एक आम इंसान की तरह जी जा सकती है। इतना तक कि मुझे जो बताया जा रहा है कि आप माउंट एवरेस्ट भी क्लाइम कर सकते हैं, बेस कैंप तक भी जा सकते हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर अशोक चिंगन से, जिन्होंने एक किताब लिखी है लिविंग विद डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज। सर, आप चीफ हैं, डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर डायबिटीज एंडोक्रिनोलॉजी मैक्स में। इनकी वाइफ भी हमारे साथ हैं। पहले तो सर, टाइप 1 डायबिटीज से जो लोग डरते हैं, उनकी जिंदगी पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है? आपने अपनी इतने साल की जो प्रैक्टिस है उसमें क्या देखा? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज जिनको होती है वो उनके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ समझने की बात है। उसको अपने पेरेंट्स को सबके साथ अगर वो एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं तो दे कैन आल्सो लीड ए नॉर्मल लाइफ। देयर आर पीपल हु आर नाउ 60 ईयर्स, 70 ईयर्स। तो इसलिए किसी भी तरह से किसी भी एस्पेक्ट पे जो लाइफ के उस पर फर्क नहीं पड़ता है। ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू डेवलप this thing you have to adopt yourself, that you have to live with it. That is more important. You have to have it 3-time insulin, 4-time insulin, depending upon the requirement. And you can lead your absolutely normal life. You can get married, you can have a children, you can lead absolutely normal life. मैरिज पे बात आ गई क्योंकि आप अपनी वाइफ के साथ भी खड़े हैं। डायबिटिक्स मैट्रिमोनी, ये जो वेबसाइट आपने लॉन्च की, इस पर आपको किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? क्या वाकई में जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं वो टाइप 1 डायबिटिक्स से ही शादी करना चाहते हैं, और किस तरीके से ये प्रथा चलती आ रही है? देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने तो बल्कि ये देखा कि कई लोग जो है टाइप 2 के भी जो है, मतलब नॉर्मल लोग भी जो है काफी आगे आए। और इसमें जो है इसके जो व्यूअरशिप है वो अबाउट 91.8 मिलियन है वेबसाइट पे। और इसमें अब 8,000 पीपल आर रजिस्टर्ड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। It's not from India, and they are getting married. They directly, like just now, there is a mail which is showing that I want to get enrolled, and please send me the number for that. So I think that is the one way that they are. We have made a site where they can just contact with the partner, and then can go ahead with that. And like this, they have so many people have got married. So let me ask your better half. ये साइट आप लोगों ने क्यों लॉन्च की 2007 में? एक्चुअल में इसका यही प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज वन ऑफ आवर पेशेंट्स शी गॉट मैरिड। दिस इज बैक इन 2005। शी गॉट मैरिड, उसको घर वहां जाके बहुत टॉर्चर करा गया, एंड देन फाइनली शी केम बैक, and I think one patient committed suicide also because just because type 1 diabetes. Because they think कि आपको रोज रोज ये तो बीमारी रहती है हमेशा और कोई काम नहीं कर सकती, और आगे क्या होगा, बच्चे होंगे तो क्या होगा। तो मोस्टली उन लोग को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी अपने इन लॉज के यहाँ से, एंड दे वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड पार्टनर ऑल्सो, क्योंकि सोसाइटी में इतना वो था कि डायबिटिक है, ये प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम, तो उनका मतलब even engagement or just to find a boy or a girl was also very difficult. तो इसलिए ये हमने साइट लॉन्च करी कि उससे लाइक सेम जो लोग डायबिटिक्स हैं उनको इजी रहेगा टू कांटेक्ट ईच अदर। एंड बट सोसाइटी में हमने चेंज देखा है, अभी बहुत से नॉर्मल लोग भी हाँ डायबिटिक्स के साथ में मैरिज करना चाह रहे हैं। और टाइप 1 डायबिटिक्स साइट का नाम बताया आपने, डायबिटिक्स मैट्रिमोनियल matrimony.com। diabeticmatrimony.com। तो हमने आपको साइट का नाम भी बताया है। एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग इंसान से भी हम मिलाएंगे। सिद्धार्थ है हमारे साथ यहाँ पे। ही इज अ टाइप 1 डायबिटिक। यू बीन ट्रीटेड बाय डॉक्टर 18 ईयर्स। मुझे बताइए कि आपको 5 साल की उम्र से डायबिटीज डायग्नोज? When I was 17, then I was diagnosed with type 1 diabetes, and I'm 36 now. So almost half my life I've been treated by him. Yeah. तो हमें हिंदी में बताइए हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर सर ने कहा कि आप बहुत एंथुजियास्टिक है लाइफ में और आप माउंटेनियरिंग करना बहुत पसंद करते हैं। तो क्या एक टाइप 1 डायबिटिक जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है वो आराम से माउंटेनियरिंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने आप को मैनेज कर पाओ, अपने आप को ठीक से देख पाओ
और ध्यान रख पाओ अपनी शुगर का और डायबिटीज इंसुलिन का कि आपको कब लेना है, कहाँ लेना है, कैसे लेना है। तो जैसे मैंने आपको कहा, मैं 36 ईयर्स का हूँ। उनको 17 साल में डायबिटीज डायग्नोस हुई थी। उसके बाद मैंने डांस, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग सब किया है, जस्ट बेसिस ऑन हिज गाइडेंस। कहाँ कहाँ माउंटेनियरिंग कर चुके हैं आप, जरा बताइए। लद्दाख में कर चुका हूँ, 2 बारी नेपाल जा चुका हूँ, 2 बारी बेस कैंप जा चुका हूँ, एवरेस्ट बेस कैंप, अर्जेंटीना जा चुका हूँ, अफ्रीका किलिमंजारो विच इज इट्स हाईएस्ट पीक, वहां भी जा चुका हूँ। तो एवरेस्ट कैंप, बेस कैंप आपका जाने का प्लान है अब? एवरेस्ट बेस कैंप मैं 2 बारी ऑलरेडी कर चुका हूँ। नाउ आई हैव, हाँ, अब मेरा प्लान है टू ट्राई, नॉट नाउ बट या प्रोग्रेसिवली माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने का। हमने पिक्चर देखी ऊंचाई, उसमें ना वो एल्डर लोग जो हैं वो जा रहे होते हैं, अमिताभ बच्चन भी है उस पिक्चर में, और कितना मुश्किल होता है बेस कैंप। बिल्कुल, हाँ, ऊंचाई का पिक्चर है, तो वो आप कर चुके हैं ऑलरेडी? जी 2 बारी। तो आप देख सकते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज के बावजूद भी अगर सिद्धार्थ माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं तो नॉर्मलाइज किस तरीके से इस इलनेस को करना है। डॉक्टर, फाइनली मैं यही पूछना चाहूंगी कि लोगों को जो डर रहता है इससे, क्या आपकी किताब में ये भी लिखा है कि इससे कैसे बाहर आना है? बेसिकली ये जो है अप्रीहेंशंस और जो बिलीव्स हैं वो सबसे ज्यादा पेशेंट के लिए बैरियर्स होते हैं। यही अगर ओवरकम कर लिए जाएं तो ये सब लोग, देखिए बिल्कुल ठीक है। अभी आपने देखा बहुत सारे बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे भी हैं हमारे साथ, वो रिंकी मिनोचा भी हैं जिनके अपने 2 बच्चे हो चुके हैं और आजकल ये काउंसलर बन चुकी हैं हमारे यहाँ। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज ओनली थिंग इज दैट द अंडरस्टैंडिंग। और जो सोशल स्टिग्मा है, जिस दिन ये हट जाएगा तो मुझे लगता है ये इस बीमारी से किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। So I think this is until unless that the social stigma is over. रिंकी, आप कुछ कहना चाहेंगी? यू आर नाउ मैरिड, व्हाट वर योर इश्यूज व्हेन यू वर डायग्नोस्ड? क्या प्रॉब्लम्स हुई? I have been diabetic for 24 years now, and I have 2 sons, 23 and 18, and both are absolutely healthy, hale, hearty. I think it is just a misconception that people have. We need to create more awareness. जितना लोगों को पता लगेगा और जितना सपोर्ट, जैसे मैं अब जुवेनाइल डायबिटीज के लिए काउंसलिंग करती हूँ बच्चों को, आई थिंक बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स का डर है. Parents pass their fear and anxiety to the child, and what the child needs is the support. Because anybody who has diabetes can lead a very normal life. I've been diabetic for so long, insulin dependent, and the quality of life that you lead is, I think people look at me for inspiration because they feel at 47, I'm leading a healthy, hale, happy life. So it's the parents who need to, go across this barrier, support their child, and parents' support will give them more positivity. आई थिंक एक अच्छे डॉक्टर का भी मिलना बहुत जरूरी होता है कि Very true. It's been his guidance. I came to him when I was diagnosed with my first pregnancy. And these 24 years, he's been my psychologist, my psychiatrist, my anchor, and he's been my angel all through. वंडरफुल टू हियर दिस। बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर, और आपको भी इसीलिए हम ये बता रहे हैं कि जिन लोगों को भी टाइप 1 डायबिटीज है वो डरे नहीं, और सर्टनली ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जिससे एक स्टिग्मा क्रिएट होना चाहिए, और शायद इसीलिए इस तरीके का आज अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखा हुआ है। आने वाले वक्त में भी यूरोप में जहां डायबिटीज टाइप 1 बहुत ज्यादा फैल गया है, भारत भी इसी डायरेक्शन में चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन नॉर्मलाइज करना है चीजों को, और टाइप 1 डायबिटीज से भी आप एक सामान्य जिंदगी जरूर जी सकते हैं। अंकित सिंह के साथ मिलन शर्मा, आज तक।